साथियों नमस्कार। जैसे ही आज हमें पता लगा कि माननीय मंत्री जी धन सिंह रावत जी हल्द्वानी एफटीआई में आए हैं, तो हमने महेंद्र जी से भी बात की, महेंद्र सिंह धोनी जी से, और हम लोग यहाँ अपना एक शिष्टमंडल लेके आए, जिसमें हमने अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण दो मांगे उठाई। जिसमें एक बीड़ापानी क्षेत्र में अस्पताल खोलने की मांग थी। हमने कहा माननीय मंत्री जी से कि ये क्षेत्र जो है, अगर यहाँ पर अस्पताल खुलता है तो लगभग 20 से 25 गाँव को इससे लाभ मिलेगा और आवश्यक चिकित्सा सुविधा मिलेगी। आज आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्र में अगर किसी भी व्यक्ति को अगर प्राथमिक चिकित्सा के लिए भी इलाज कराने के लिए भी जाना पड़ता है तो कम से कम 60 से 65 किलोमीटर दूर पदमपुर या ओखलकांडा जाना पड़ता है। तो इसी समस्या को गंभीरता से लेते हुए हमने माननीय मंत्री जी से मुलाकात की और उनसे अनुरोध किया कि बीड़ापानी जो क्षेत्र है, जो कि अति पिछड़ा क्षेत्र है, ओखलकांडा ब्लॉक का सबसे दूरस्थ गाँव क्षेत्र है, वो एक सेंटर का एरिया है और केंद्र बिंदु उसे कहा जा सकता है। हमने माननीय मंत्री जी से अनुरोध किया कि यहाँ पर जो है एक अस्पताल की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए, और मंत्री जी ने सीएमओ नैनीताल को ये पत्र इसी में लिख दिया है। पत्र में मैं आपको भेज दूंगा। इसमें उन्होंने कहा कि आप जो है इस संबंध में जो है एक शासन को एक पत्र प्रेषित कीजिए, वहाँ की जो वास्तविक भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में हमें अवगत कराइए। तो हमें उम्मीद है कि इसमें हम सकारात्मकता हमें मिलेगी और पहाड़ के लोगों को इसका लाभ मिल पाएगा, ऐसी मेरी आशा है। दूसरा हमारा महत्वपूर्ण बिंदु था कि पहाड़ी क्षेत्र में, क्योंकि शिक्षा मंत्री का चार्ज भी उन्हीं के पास है, शिक्षा मंत्री भी वही हैं, तो हमने उनसे अनुरोध किया कि पहाड़ के विद्यार्थी आज 5 से 7 किलोमीटर दूर जा रहे हैं और अधिकतर विद्यालय जो पहाड़ के हैं वो बंद हो रहे हैं। तो हमने मांग की कि उन जो बंद पड़े विद्यालय हैं उन्हें पुनः खोला जाए, और जो जहाँ पर शिक्षकों का अभाव है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र में अधिकतर हम देख रहे हैं कि लगातार छात्रों की संख्या विद्यालयों में घट रही है, तो हमने अनुरोध किया कि जो विद्यालय बंद हुए हैं उन विद्यालयों को पुनः संचालित किया जाए, ऐसी हमारी मांग थी मंत्री जी से। तो उन्होंने आश्वासन दे रखा है कि इस पर हम लोग सकारात्मकता के साथ काम करेंगे, और मुझे भी उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने हमसे बातचीत की और अपना बताया कि भाई हम इन विद्यालयों के लिए हम काम करेंगे, पहाड़ी क्षेत्र के विद्यालयों को बंद नहीं होने देंगे, और जितने भी स्टाफ की व्यवस्था होगी हम पूरा स्टाफ पहाड़ी क्षेत्र में देंगे, ताकि हमारे बच्चों को, पहाड़ी क्षेत्र के बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था मिल पाए। माननीय मंत्री जी से यह भी कहा कि 7 से 8 किलोमीटर दूर जाने वाले बच्चों को स्कॉट भत्ते का जो प्रावधान है आरटीई के मानक के अनुसार, यदि 1 से लेकर 5 तक की कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा यदि 1 किलोमीटर से दूर जाता है तो उसे स्कॉट भत्ता मिलता है, और 6 से लेकर 8 तक के बच्चे अगर 3 किलोमीटर से दूर अगर विद्यालय जाते हैं तो उनके लिए भी स्कॉट भत्ते का प्रावधान है। मैंने माननीय मंत्री जी के समूह की बात रखी कि जिस तरह से बच्चे 7-8 किलोमीटर दूर, 5 से 7 किलोमीटर दूर जा रहे हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, कम से कम उन्हें स्कॉट भत्ता भी दिया जाए, जिससे कि पहाड़ के बच्चे अपनी व्यवस्था से जा सकें, या अगर वो सड़क के किनारे रहते हो तो अपनी गाड़ियों के संसाधन व्यवस्था कर सकते हैं, और यदि वो दूर रहते हैं तो उनके अभिभावक उनको छोड़ सके विद्यालय। तो मैंने माननीय मंत्री जी से बात की, और क्योंकि ये पहाड़ जो है, पहाड़ की जो बच्चे हैं, ये आने वाले समय में हमारे शहरी क्षेत्र के बच्चों से कैसे कंपटीशन कर पाएंगे, ये बड़ी चिंता का विषय था, और मंत्री जी के सामने हमने बड़ी गंभीरता से इस सवाल को रखा, और मंत्री जी ने आश्वासन दे रखा है कि उन सारे विद्यालयों को हम पुनर्जीवित करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश दा, आपका मुझे मार्गदर्शन पहले भी मिलता हुआ है और अभी भी मिल रहा है। जैसे ही आपका फोन आया और मैंने आपको कहा कि आप आ जाइए और मंत्री जी से मिलकर इस ज्ञापन को देते हैं। हम राजनीति के किसी भी प्रोफेशन में हो, किसी भी दलदल में हो या किसी भी दल में हो, अगर क्षेत्र हित की अगर बात आए तो हम सब एक हैं, और हम सब लोगों ने मिलकर लड़ाई लड़नी है। आपने, मैं कुछ दिन पूर्व में देख रहा था कि आपने पहले भी सीएमओ साहब को ये ज्ञापन दिया था बीड़ापानी अपना हॉस्पिटल के लिए, जो 10 बेडों की मांग थी, और जबकि इसके लिए लैंड हमारी स्वीकृत हो चुकी है और अपना स्वास्थ्य विभाग को इसकी रजिस्ट्री भी हो चुकी है, लेकिन किसी कारणवश से यह काम नहीं हो पा रहा है। लेकिन हम सब लोग मिलकर संघर्ष करेंगे और आगे बीड़ापानी में जरूर एक 10 बेडों का अस्पताल हम लोग बनाने के लिए प्रयासरत हैं। और शिक्षा विभाग की भी जो समस्या है वो भी हमने माननीय मंत्री जी को अवगत कराई, और वाकई में हमारे जो क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति है, परिस्थितियां बहुत विषम है, जहाँ पर पहुंच पाना बहुत असंभव सी बात है। लेकिन शिक्षक आते हैं और कुछ समय बाद अप्रोच लगा के अपने ट्रांसफर करा लेते हैं सुगम जगहों पे, लेकिन इसके लिए भी हम लोगों को एक सार्थक पहल करनी होगी, जिससे कि वहाँ का टीचर लोकल स्थानीय लोगों को उस जगह अपॉइंटमेंट मिले, ताकि वो अपने घर क्षेत्र में रह के अपने बच्चों को वहीं पढ़ा सके। तो इस बारे में माननीय शिक्षा मंत्री से हमने पहल करी, और उनका हमें आश्वासन है कि जल्दी इस विषय में विचार विमर्श किया जाएगा और जल्दी इस समस्या को दूर कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जैसा कि अभी हमारे मुकेश गौत जी भूमिका के प्रधान हैं,
उनके नेतृत्व में अभी एक ज्ञापन माननीय धन सिंह रावत जी को दिया गया। हमारे मुकेश भाई, हमारे राजेंद्र भाई और हमारे भाई साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं स्वयं। तो माननीय मंत्री जी ने जो है सीएमओ साहब नैनीताल को रिकमेंडेशन कर दिया है, इसके लिए सर्वे या उनकी रिपोर्ट आख्या आएगी। तो एक बहुत भीड़ा पानी में जो 10 बेडों का अस्पताल की एक पहल है, बड़ी सराहनीय पहल है, जिससे उस क्षेत्र के 20-25 गाँव जो है इससे लाभ लेंगे। और जो वहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, जो जिनको हॉस्पिटल की बहुत अति आवश्यकता हो जाती है, कभी कभी हमारी 108 भी वहाँ नहीं पहुँच पाती है, तो ऐसी जगहों के लिए भीड़ा पानी जैसे क्षेत्र के लिए 10 बेड का अस्पताल बहुत ज़रूरी है। और माननीय धन सिंह रावत जी ने इसका आश्वासन दिया है, और अभी हमारे प्रधान जी और सभी लोग हम लोग वहाँ पर इस ज्ञापन को दे के आए हैं। और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो स्कूल बंद हो रहे हैं, तो उन स्कूलों को भी पुनर्जीवित करने का एक आश्वासन दिया है। और मैं उस क्षेत्र की जनता से भी अपील करना चाहूँगा इस न्यूज चैनल के माध्यम से, कि वो उस क्षेत्र के अभिभावक और क्षेत्रीय जनता इसमें मिलकर जो है काम करें और उन स्कूलों को पुनर्जीवित करें। हमारे प्रधान जी मुकेश भाई और महेंद्र भाई लोगों को धन्यवाद और आभार दूंगा कि उन्होंने इस क्षेत्र की पहल के लिए एक ज्ञापन माननीय मंत्री जी को सौंपा है। धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी और महेंद्र भाई, आपने हमारे क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण समस्या में पहल की, जो कि शिक्षा और स्वास्थ्य की थी। यह मुझे लगता है कि मांग नहीं है, ज़रूरत है हमारे क्षेत्र की, और ज़रूरतें हमें पूर्ण रूप से इनके लिए सवाल उठाने चाहिए। और मंत्रियों से, जो भी हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं, उनसे हमको इस पहल में आगे आना चाहिए। और शिक्षा और स्वास्थ्य का बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। जैसे कि पूर्व में आपको पता होगा, भीड़ा पानी में 10 बेडों के अस्पताल के लिए हमने अपर जिलाधिकारी महोदय से तथा सीएमओ नैनीताल से भी मुलाकात की, और आज माननीय शिक्षा मंत्री और हमारे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी से भी हम मिले, और उनके द्वारा पूर्ण आश्वासन दिया गया कि इसमें जो भी वहाँ से शासन से जो भी उनकी तरफ से मदद मिलेगी वो पूर्ण रूप से दी जाएगी। तथा शिक्षा के संबंध में, जैसे कि पूर्व में पता होगा, हमारे वहाँ के लगभग 8-10 स्कूल हैं जो कि बंद हो चुके हैं, चाहे वो शिक्षकों की कमी के कारण हो या फिर स्थानीय कोई भौगोलिक स्थिति की कमी के कारण है कि जो दूर हो गए हैं, उनका पुनर्निर्माण जो भी है उनका किया जाएगा। धन्यवाद। दूसरा सर पहाड़ी क्षेत्र